बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइ मजमईन इला क़यामि यौमिद्दीन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नहायत अफसोस के साथ इस मौजू को डिस्कस किया जा रहा है कि पाकिस्तान में सियालकोट में ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम बयान करने के जुर्म में तौहीन रिसालत की तोहमत लगाकर दौरान ज़िक्र नवासे रसूल जनाब शहीद नवीद आशिक़ बिया साहब को दौरान मजलिस शहीद कर दिया। अब इस बारे में हम कुछ डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला मौजू तो ये कि इस जानिब हमें तवज्जो देनी होगी कि पाकिस्तान में जो शिद्दत पसंदी है, अब शिद्दत पसंदी के असबाब क्या हैं। तो कुछ दिन पहले जुलूस निकाला गया था इनके ख़िलाफ़, और जुलूस निकालने वाला जो ग्रोह था वो अशरफ जलाली का था। और ये वो लोग हैं कि जो कभी तौहीन रिसालत के नाम पर एक मसीही जोड़े को भट्टे में डाल देते हैं, जबकि वो ख़ातून के जिनका नाम था शमा बीबी और उनके शौहर का नाम था शहजाद मसीह, और ये ख़ातून हामिला थी और 4 साल का बच्चा देख रहा था ये मंज़र। तो कभी हम देखते हैं कि आसिया बीबी का इशू बनाया जाता है, और जब उस केस में कुछ डिस्कशन करते हैं सलमान तासीर साहब तो उनको कत्ल कर दिया जाता है, जबकि वो तौहीन रिसालत के किसी भी एतबार से मुर्तकिब नहीं थे। उन्होंने ये कहा था कि इस कानून को मिसयूज़ न किया जाए। तो फिर हम कभी देखते हैं कि कमसन मसीही बच्ची को कुरान की तौहीन के जुर्म में सज़ा देने की कोशिश की जाती है, जबकि वो कुरान ख़ुद एक मस्जिद के मुल्ला ने जलाया था। तो कभी हमें वो मंज़र नज़र आते हैं कि एक बैंक मैनेजर को तौहीन रिसालत के नाम पर एक वहाँ के पियोन ने कत्ल कर दिया। तो कभी हम देखते हैं कि एक यूनिवर्सिटी के नौजवान मशाल ख़ान को, क्योंकि वो पढ़ा लिखा और अच्छा नौजवान था, तो नाम नहाद और दीन का नाम मिसयूज़ करने वाले शिद्दत पसंद तालिब इल्मों ने उस तालिब इल्म को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। तो ये तो हमने मिसालें दी कुछ उन लोगों की कि जो गैर मुस्लिम थे, और कुछ उन लोगों की कि जो ख़ुद अहले सुन्नत थे। अब ये जहन में रहे कि मसला पाकिस्तान में सिर्फ शिया सुन्नी नहीं है। देवबंदी बरेलवियों को मुसलमान नहीं समझते, बरेलवी देवबंदियों को मुसलमान नहीं समझते, देवबंदी बरेलवियों को मुसलमान नहीं समझते, ये दोनों अहले हदीस को मुसलमान नहीं समझते, अहले हदीस इन दोनों को मुसलमान नहीं समझते, और ये मिलकर शियों के ख़िलाफ़ उल्टी सीधी बातें करते हैं। लेकिन हम सबको मुसलमान समझते हैं। हाँ, डंके की चोट कहते हैं कि हर वो शख्स के जिसने रसूल आले रसूल की मुखालफत की उस पर लानत हो, और हर वो शख्स के जो रसूल आले रसूल के बुग़्ज़ पर मरा उसे जहन्नम नसीब हो, और हर वो शख्स चाहे वो किसी भी दीन और मज़हब का हो, अगर वो रसूल आले रसूल से मोहब्बत करता था तो खुदावंद तबारक व तआला उसकी मग़फ़िरत फ़रमाए। पहले मरहले में तवज्जो दिलाएं कि ये शिद्दत पसंदी आपस ही में है, लिहाजा ये तीनों मज़ाहिब एक दूसरे के मुर्दों के लिए रहमत की दुआ नहीं करते। इनमें से आप किसी भी मकतबे फ़िक़्ह अहले सुन्नत से सवाल कर लें, क्या निकाह हो सकता है दूसरे मकतब में, या निकाह कोई पढ़ा सकता है, या इनकी मस्जिद में यानी बरेलवियों की मस्जिद में देवबंदी और देवबंदियों की मस्जिद में बरेलवी, या इनकी मस्जिद में कोई अहले हदीस या अहले हदीस की मस्जिदों में ये लोग आके नमाज़ पढ़ा सकते हैं, क्या इनकी नमाज जनाजा पढ़ाई हुई सही होगी? तो आपको जवाब मिलेगा ना। अब इस जानिब तवज्जो दिलाएं कि आलम इस्लाम में जो तौहीन रिसालत का सिलसिला है, अब अगर ये हमारी जानिब यानी मज़हब हक़ अहले बैत की जानिब तौहीन रिसालत के उन्वान से अगर रुख किया गया, तो हम पूरा हक़ रखते हैं ये बताने का कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ तौहीन रिसालत हो रही है
वो कुतुब अहले सुन्नत की वजह से हो रही है। चाहे वो किताब कि जिसका नाम भी लेना मुनासिब नहीं है, जो इंडिया में लिखी गई रंगीला रसूल, उसके तमाम हवाले कुतुब अहले सुन्नत खुसूसन सिहाह सित्ता के थे, और चाहे वो किताब कि जो सलमान रुश्दी ने लिखी सैटेनिक वर्सेस, उसका दारो मदार भी कुतुब अहले सुन्नत की एक मशहूर तरीन रिवायत है कि जिसे कहा जाता है हदीस गरानीक, और करीब उसे हम डिस्कस करेंगे। और चाहे दीगर जो मौज़ूआत दुनिया भर में अशरफुल अंबिया के ख़िलाफ़ उठ रहे हैं, जैसा कि इंडिया में नैपुर शर्मा ने जो कुछ डिस्कस किया अशरफुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी से रिलेटेड, तो वो भी एक झूठी दास्तान थी जो कुतुब अहले सुन्नत में जनाब आयशा की फ़जीलत को बढ़ाने के लिए और जनाब हज़रत सिद्दीक़ा ताहिरा हज़रत उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा सलवातुल्लाह वस्सलामु अलैहा की हैसियत को कम करने की एक साजिश थी, कि जिस साजिश का नतीजा तौहीन रिसालत की सूरत में निकला और निकल रहा है। बस सबसे पहले हम तवज्जो दिलाएं कि इस वक्त हमारे मुखातब तमाम पाकिस्तानी हैं, चाहे वो किसी भी दीन के हों, और ख़ुसूसन हमारे बरादरान अहले सुन्नत हैं, जो हमारे भाई हैं, जो हमारी जान हैं, उनके कदम हमारे सर आँखों पे हैं। और हमारा जितना भी डिस्कशन है वो अवाम अहले सुन्नत से नहीं है, उनके उन मुल्लाओं से है कि जिनकी खबासत को वो भी जानते हैं, कि जिनकी खबासतों में से खबासत के लिए इतना काफ़ी है कि जब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं तो बहुत संभल के नाम लेते हैं, कहीं आल पर सलावात न निकल जाए। जब इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हैं तो हर एरे गैर नत्थु खैरे के साथ इमाम लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिनके लिए अशरफुल अंबिया ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल हसन वल हुसैन इमामान, उनके लिए लफ्ज़ इमाम नहीं निकलता, बल्कि सैयदना या हज़रत हसन और हज़रत हुसैन कह के, जबकि जैसा कि हमने अर्ज़ किया कि फ़ासिक़ों और फ़ाजरों के साथ हत्ता सऊद के साथ इमाम लगा देते हैं, जैसा कि सऊदी अरब में यूनिवर्सिटी है जामिया अल इमाम सऊद। तो तौहीन रिसालत से कुतुब अहले सुन्नत भरी हुई हैं। अब हम अवाम अहले सुन्नत की तवज्जो दिलाएं और तमाम पाकिस्तानियों की तवज्जो दिलाएं कि उलमा अहले सुन्नत की पॉलिसी यह है कि उनकी किताबों की जानिब किसी की तवज्जो ना हो और कोई उनकी किताबों से चीज़ नकल ना करे। लिहाजा उन्होंने फतवे दिए हैं कि असहाब की जंगों और असहाब की आपस में जो नफ़रतें और एक दूसरे के कत्लेआम के क़िस्से हैं उनको बयान न किया जाए। ये इंतहाई हिमाकत का फतवा है, क्योंकि इस फतवे में ख़ुद ही बयान कर देते हैं कि असहाब के मुशाजरात और जंगें और इख्तलाफात थे, और फिर कहते हैं इनको बयान नहीं करना चाहिए, यानी ख़ुद पहले बयान करते हैं फिर कहते हैं नहीं करना चाहिए। ऐनन यही मसला है कि तौहीन रिसालत से कुतुब अहले सुन्नत भरी हुई हैं। अब ये कोशिश ये करते हैं कि इनकी अवाम न जाने, लिहाजा एक प्रेशर डेवलप करते हैं। लेकिन अब ज़रूरी हो गया है कि कुतुब अहले सुन्नत खुसूसन सिहाह सित्ता को खोल खोल के अवाम अहले सुन्नत को दिखाना होगा, ताकि वो ये मुनाफ़क़त देखें कि जिन किताबों को सही कहते हैं उन्हीं किताबों में तौहीन रिसालत भरी हुई है, और अगर कोई उनको डिस्कस करे तो फिर ये उनको कत्ल करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हज़रत आयशा की बनाई हुई दास्तान थी कि जब उन्होंने एक गलत फतवा दिया कि बड़ी उम्र के अफराद को दूध पिला के महरम बनाया जा सकता है, और जब असहाब ने उम्महातुल मोमिनीन ने सवाल किया कि ये तुमने कहाँ से फतवा दिया, तो उन्होंने कहा कि ये आयत कुरान में थी, और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हुए तो हम उनकी वफ़ात के कामों में मसरूफ़ हो गए, और कुरान मेरे बिस्तर के नीचे था और बकरी आई और कुछ हिस्से उसके वरक़ खा गई, और उसमें आय रजम भी थी, यानी संसार के मौजू की आयत, और साथ ही उसमें बड़ी उम्र के अफराद को दूध पिलाने का भी हुक्म था। तो जनाब आयशा ने अपने गलत फतवे को जस्टिफाई करने के लिए खुदावंद तबारक व तआला पर तोहमत लगाई और ये झूठी दास्तान बनाई, लेकिन उलमा अहले सुन्नत ने उसको छुपाने के लिए कुरान बकरी खा गई दास्तान शियों पर डालकर लाखों शियों को कत्ल कर दिया। ऐनन यही काम अब तौहीन रिसालत के नाम से हो रहा है। लिहाजा अवाम अहले सुन्नत से गुजारिश है कि अपनी किताबों को देखें, अपने उलमा की मुनाफ़क़त को देखें, और ये जान लें कि ये किताबें जब इंग्लिश में और मुख्तलिफ़ ज़बानों में तर्जुमा हो रही हैं तो मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स पर से देख कर लोग अशरफुल अंबिया की तौहीन करेंगे। फ़र्ज़ करें कल अगर फ्रांस वालों ने तौहीन रिसालत की बाज़ अहादीस को कैरिकेचर के साथ अगर लिख दिया और रेफरेंसेस दे दिए तो फिर आप क्या करेंगे? अब जाहिल अफराद जैसे कि खादिम रिजवी
उनके लिए तो कहना आसान है कि एटम बम गिरा दो, लेकिन पढ़े लिखे अफराद सोचें कि वाकई एटम बम इन लोगों पर गिरे कि जो कुतुब अहले सुन्नत को पढ़कर रसूल के दुश्मन हो रहे हैं, या कुतुब अहले सुन्नत जिन लोगों ने लिखी उनकी मजम्मत होनी चाहिए और उन किताबों पर बैन लगना चाहिए। अब ये भी हम बताते चलें कि तकफीर का सिलसिला कोई नया नहीं है। खालिद इब्न वलीद ने हज़रत मालिक इब्न नुवैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बीवी के साथ ज़्यादती की, उन्हें कत्ल किया। खालिद मालिक इब्न नुवैरा को उनके सरों को काट कर उस पर खाना पकाया और अपने काम को जस्टिफाई करने के लिए उन्हें काफिर करार दे दिया। जनाब आयशा ने जनाब उस्मान को काफिर करार दिया और कहा उक़्तुलू नासल फ़क़त कफ़रा, क्योंकि नासल मदीने का एक शख्स था जिसकी लंबी दाढ़ी थी, हज़रत उस्मान से उसकी शबाहत थी, तो वो नासल कहती थी जनाब उस्मान को और कहती थी कि ये काफिर हो गए हैं। तो ये तकफीर भी पुरानी है और तौहीन रिसालत भी बहुत पुरानी चीज़ है। तौहीन रिसालत अगर देखनी हो तो अशरफुल अंबिया की ज़िंदगी में जो सबसे बड़ी तौहीन रिसालत नज़र आती है वो अहले सुन्नत के दूसरे खलीफा जनाब उमर की ज़बान से नज़र आती है कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने निस्बत दी हजर, हिज़यान और बकवास की, और सही बुखारी में जब उसका तर्जुमा बयान किया गया तो अशरफुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा गया बर्रा रहे हैं। और बर्राना और बड़बड़ाना ये उर्दू में मुश्तरक अल्फाज हैं। आज किसी जज से कहा जाए कि तुम क्या बर्रा रहे हो तो वो तौहीन अदालत की सज़ा देगा। ये पाकिस्तानियों की ज़िम्मेदारी है कि जजों से कहें कि आप क्या बर्रा रहे हैं, और जब सेनेट में या पार्लियामेंट में कोई इजलास हो रहा हो तो वहाँ पर एक दूसरे से कहें कि आप क्या बर्रा रहे हैं, और जब वो नाराज़ हों कि ये क्या ज़बान है, ये क्या लबो लहजा है, ये क्यों आप हमारी तौहीन कर रहे हैं, तो बताया जाए कि ये ज़बान, ये लबो लहजा, ये तर्ज़ तकल्लुम अशरफुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सही बुखारी के तर्जुमों में नकल हुआ, और ये तर्जुमा किया गया जनाब उमर के उस कौल का क़द ग़लबहुल वजअ और इन्नहु यहजुर और हजरा रसूल अल्लाह और इन्न रजुला लयहजुर कि ये शख्स बकवास कर रहा है। अब इस जानिब तवज्जो रहे कि हमारे भी कुछ अफराद खुसूसन लाहौर के सामरी के कुछ एजेंट जो इस वक्त सोशल मीडिया पर हैं, और उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनके बारे में कुछ ने बताया है कि ये फैमिली के एतबार से मिक्स हैं। कुछ इनके यहाँ कायदियानी हैं, कुछ अहले सुन्नत हैं और कुछ इनके यहाँ शिया हैं। ये लोग खुसूसन सोशल मीडिया पर वीडियोस बना रहे हैं ज़ाकिरों की और नोहा पढ़ने वालों की और इसी तरह से मनक़बत पढ़ने वालों की, और उन पर कुफ्र का इल्ज़ाम दे रहे हैं। और बिला शक ये वही काम है जो सिपाह सहाबा या दीगर दहशतगर्द तंजीमें करवा रही हैं, ख़ुद भी कर रही हैं और इनसे करवा रही हैं, ताकि ये कहा जाए कि शियों में कुफ्र है, इल्हाद है। तो इस जानिब मोमिनीन की भी तवज्जो रहे, और जैसा कि मैंने तवज्जो दिलाई तमाम पाकिस्तानी हमारे मुखातब हैं, हमारे जितने भी इदारे हैं, हुकूमत वो जान ले कि जिस नहज पर ले जाया जा रहा है या जिस नहज पर कौम को छोड़ दिया गया है, या अगर पॉलिसी यह है कि हर कुछ दिन के बाद एक ऐसा वाक़या हो कि जिसके बाद हुकूमत या सियासतदानों से लोगों की तवज्जो हट जाए, तो याद रखें कि पाकिस्तान बदतर से बदतर होता चला जाएगा। लेकिन आखिर में हम खुद तवज्जो दिलाएं अपने बरादरान अहले सुन्नत की, वो हमारे जान हैं, वो हमारे भाई हैं, लेकिन अपने उलमा के अगर कामों पे आपने तवज्जो नहीं दी तो बिल्कुल मुतमईन हो जाएं, एक बहुत बड़ी तादाद दीन से निकल जाएगी। और वो उलमा ये जानते हैं कि अगर इनकी किताबें खुल के पब्लिक में आ गईं तो वाक़न लोग दीन से निकल जाएंगे। और अहले बैत के चाहने वाले यानी शिया मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, यानी हम अशरफुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद से
और उनके ज़माने से अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का साथ देते रहे और उनको सही माना में कुरान और अहले बैत को इस्लाम का सोर्स समझते हैं। और हम अशरफुल अंबिया के हुक्म से कुरान और अहले बैत को इस्लाम का मेन सोर्स समझते हैं। हम दीन उन्हीं से लेते हैं। और अहले बैत के मुकाबले में ये जो बाग़ियाना तहरीकें उठीं, जो तौहीन रिसालत से शुरू हुई, तौहीन अहले बैत से शुरू हुई, कि जिसका हर वक्त एक जलवा नज़र आया, कभी जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत, कभी मौला अमीरुल मोमिनीन की शहादत, कभी इमाम हसन की शहादत, और फिर उनके जनाजे पे तीर चलाना, तो कभी इमाम हुसैन की शहादत और रसूल की बेटियों को असीर करना। इन चीज़ों को हम डिस्कस करते रहे, लेकिन अवाम अहले सुन्नत जो हमारे भाई हैं वो देखें कि इनके उलमा मज़लूमियत अहले बैत को छुपाते रहे और छुपाने के लिए कभी पथराव करते रहे और कभी तोहमतें लगाते रहे कि शिया बच्चे काटते हैं, थूक के पिलाते हैं, या शब आशूर माज़अल्लाह चंद बुरे काम करते हैं, सिर्फ़ किस लिए कि मुजरिमों की जानिब से तवज्जो हटाई जाए, क्योंकि मजालिस इमाम हुसैन मुजरिमों के चेहरे से नकाब हटाते हैं। अब अगर यही कैफियत रही तो तहरीक लब्बैक के अफराद हों या जलाली जैसे दुश्मन रसूल आले रसूल के अफराद हों, वो ये जान लें कि ये हमारा हक़ है कि आपको और आपकी आवाम को सहाय सित्ता में जो तौहीन रिसालत है उससे आशना करें, उसके उर्दू वर्जन भी दिखाएं और उसके दीगर ज़बानों के वर्जन भी दिखाएं, ताकि औरों को भी पता चले कि ये वो किताबें हैं जो तौहीन रिसालत का मज़दर हैं, जो तौहीन रिसालत का मबदा हैं, जो तौहीन रिसालत का एक ढेर हैं। और इन किताबों को बचाने के लिए ये इतना शोर किया जा रहा है, और इस शोर को बढ़ाने के लिए अगर शियाने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को टारगेट किया तो बिला शक ये हमारी पूरी कौम की ज़िम्मेदारी है, बच्चे बच्चों की ज़िम्मेदारी है कि सहाय सित्ता और दीगर कुतुब में, और इसी तरह से देवबंदी और बरेलवी उलमा ने जो अशरफुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में घटिया अल्फाज और इबारतें इस्तेमाल किए हैं, उनके स्कैन निकालें, उनको रिकॉर्ड करें, उनको दुनिया भर में भेजें, और ख़ुसूसन हमारे बरादरान अहले सुन्नत की तवज्जो दिलाएं। और तीसरी दफ़ा हम कहें कि बरादरान अहले सुन्नत हमारे भाई हैं, हमारी जान हैं, उनके कदम हमारे सर आँखों पे, लेकिन उनके फासिक और फाजिर और दरबारी मुल्लाओं और उनके दरमियान ज़मीन ता आसमान फ़र्क है। हम उनके मुल्लाओं के जो दुश्मन रसूल आले रसूल हैं उनके मुखालिफ हैं और रहेंगे जब तक कि वह रसूल आले रसूल के फ़ज़ाइल बयान न करें, और रसूल के वालिदैन की तौहीन का सिलसिला जब तक वो नहीं छोड़ेंगे तो हम उनको इसी तरह से निशाना बनाते रहेंगे। दुआ है कि खुदावंद तबारक व तआला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से चाहने वालों और उनके मानने वालों की हिफाजत फरमाए और फ़ज़ाइल और मसाइब रसूल आले रसूल को बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और आखिर में दुआ करें कि खुदावंद तबारक व तआला बिहक़्क़ि मोहम्मद व आले मोहम्मद, ख़ादिम मोहम्मद व आले मोहम्मद व ज़ाकिर मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम जनाब नवीद आशिक़ BA साहब के दर्जात को बुलंद से बुलंद फ़रमाए, और मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम के साथ महशूर फ़रमाए और ज़्यादा उनका क़ुर्ब अता फ़रमाए। और दुश्मनान मोहम्मद व आले मोहम्मद चाहे किसी भी ज़माने के हों, उन पर खुदावंद तबारक व तआला की लानत हो। हर वो शख्स के जो रसूल आले रसूल के मुकाबले में खड़ा हुआ, हर वो शख्स के जिसने रसूल आले रसूल को अज़ियत दी, हर वो शख्स के जिसने रसूल आले रसूल को तड़पाया, उन सब पर खुदावंद तबारक व तआला की, मलाइका की, अंबिया की, औसिया की और मोमिनीन जिन्न व इंस की लानत हो।